कि आपको रास्ते का अधिकार है, तो जी वो रास्ते का अधिकार आपको मिलना आपका कानूनी हक है। ये जी जी ईजमेंट एक्ट के तहत ये हक आपको दिया गया है। हालांकि जी जी विडंबना की बात तो ये है कि अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, और बिल्कुल इन सही है। दुष्ट नेताओं ने जी अंग्रेजों के नियम कानून कॉमा फुल स्टॉप के आप बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले उन्हें आपके हम्म ऊपर थोप दिया है। और हम्म इन 75 वर्षों में जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे जो हम्म अंग्रेजों ने गुलामों पे शासन करने की बादशाही व्यवस्था पैदा की थी, उसे और हम्म, अधिक अधिकार दे दिए हैं। ये बात आप जी मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ सब। तो फूट डालो राज करो की राजनीति चलती रही। नहीं, और जातिवाद में बांट दिया समाज को। राजनीति है या घटिया नीति है? मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीति है। ये दुष्ट राजनीति है। ये काले हम्म चरित्र के घटिया लोग हैं जिन्हें आप राजनेता कह रहे हैं। इनकी शिक्षा क्या है? जी इनकी सोच क्या है? इनका चरित्र क्या है? हम्म, ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल सही है सब। तो ये इन्होंने जो देखा जाए तो जी एक घटिया एक्ट जो है नेहरू ने बनाया था, जिसका नाम था पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, राइट? तो ये हम्म, पार्टी सिस्टम का जो पैदा हुई है वो इस एक्ट के तहत हुई है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। हम्म, तो बिचपुरिया जी आप ये समझते हैं? और ये इतना घटिया एक्ट है कि इसने हम्म, पार्टियां तो पैदा की, लेकिन हम्म, पार्टियों के कौन से कृत अपराध होना चाहिए इसको हम्म, बखान नहीं किया। हम्म, पार्टियों को भर भर के फायदे दे दिए। यही कारण हम्म, है यह पार्टियां हम्म, परिवार की कंपनियां बन गई हैं और प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं कि बिल्कुल सही है सब। दुष्ट लोगों को दुष्टता के आधार पर टिकट देती हैं, जिसमें जो अधिक हम्म पैसा दे दे तो उसको टिकट दे हम्म देंगी, राइट? तो बिल्कुल बिचपुरिया जी सही है। यदि 100 करोड़ लेके जाएंगे और मैथिली शरण गुप्ता जी 150 करोड़ लेके जाएंगे, तो बिचपुरिया जी हम्म, का टिकट कट जाएगा और मैथिली शरण को मिल जाएगा। बिल्कुल सही है फिर सब। दूसरी बात है, यदि मैथिली शरण गुप्त किसी बड़े इनके पार्टी के नेता के लड़के हैं, तो फिर तो हम्म, टिकट जो है ना अपने आप ही हमारी झोली में आ जाएगा। सही है, और बिल्कुल सही यदि है। हम इनके राजनेता के बड़े राजनेता के बेटे हैं, तो हम्म जीतने के लिए सभी लोग लगेंगे, और जीतने के बाद बिना हम्म, एफर्ट के हम मंत्री भी बन जाएंगे और कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो दूसरी बिल्कुल दुष्टता सही ये है। है कि यह अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो, हम्म तीसरा देखा जाए तो हम्म जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, दल हम्म बदलू लोग हैं, जो शुद्ध हम्म अपने लाभ के लिए आ रहे हैं, शुद्ध अपने लाभ हम्म, के लिए, बिल्कुल सही है। है ना? जी तो जी। इनको आप जो है कहाँ बिठा रहे हो? मंच पे बिठा रहे हो, उनको हम्म शॉल लगा रहे हो, उनको फूल हम्म मालाएं पहना रहे हो, उनको हम्म नारियल भेंट कर रहे हो, उनको हम्म टिकट दे रहे हो और उनको मंत्री बना रहे हो। और हम्म जब जो है कभी कार्यकर्ता का दिमाग घूम जाता है, तो वो इनको हम्म हरा देते हैं, तो कहते हैं कि भीतर घात हो गई है। मैं ये कह सही रहा बात। हूं, जी ये भीतर घात है या दुष्ट राजनेताओं ने, जो पार्टी जी कमांड में बैठे हुए हैं, इन दुष्ट लोगों ने अपने ही कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने वर्षों से लगे रहे हैं, उनकी मेहनत हम्म को नजरअंदाज करके ऊपर से फालतू के लोगों को थोप दिया हो, चाहे वो पैसे के आधार पर हो, या नेताओं के बेटों बेटियों के आधार पर हो, या जो बिल्कुल है सही बात दूसरी है। पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग आए हैं, क्या उनको हम्म, टिकट मिलना चाहिए, या जो कार्यकर्ता जो है 20-20 30-30 साल से मेहनत कर रहा है उसे मिलना चाहिए? किसको उनको मिलना मिलना चाहिए? चाहिए सब जो पुराने काम करते रहे हैं। तो मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि तुम अपनी हम्म पार्टी के लिए काम करते रहो, साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ और मेहनत करो हम्म, लोगों को जोड़ने की। ये तो जी खुली व्यवस्था है, इसमें जो हम्म जितने अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त कर लेगा, जी वह जो है हम्म उसे जो है टिकट भी मिलेगा, और हम्म वो बिना खर्च किए। यहाँ तो जो हम्म है टिकट लेने के लिए भी आप पैसे देंगे, फिर जो है हम्म, चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जी तब जी कहीं आप जीतेंगे। और चूंकि इतना पैसा खर्च कर चुके होंगे, लिहाजा हम्म दूसरे दिन से, जिस दिन आप जीतेंगे, उसके हम्म, दूसरे दिन से ही आप अखंड भ्रष्टाचार में डूबकर अपने बिल्कुल रिटर्न सही बात है रिटर्न सब। रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, तो देश हम्म का तो जो है ना बेड़ा गर्क होना ही होना है। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, है कि नहीं? जी फिर जी ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं,
और इन दुष्ट राजनेताओं को योग्य व्यक्तियों से बड़ा डर लगता है, सही है, क्योंकि बिल्कुल उन्हें सही लगता है यदि योग्य व्यक्ति आ जाएंगे तो उनको चुनौती बन जाएंगे, और अपने लिए चुनौती बनाना तो मूर्खतापूर्ण काम है। हैं? जी। वो तो पट्टा लेके आए हैं कि वही हाईकमांड में बैठेंगे, वही ये बनेंगे, वही वो बनेंगे। क्यों बनेंगे? जो जो व्यक्ति जो है ग्राउंड पर शौर्य करेगा, जो लोगों को जोड़ेगा, जो अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट बनेगा, वही चंद्रगुप्त होगा और वही सम्राट होगा। ये फिलॉसफी मैथिली शरण गुप्त लेके आए हैं। तो आप बताइए, जी, आप लोग जो है अपने घर के लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।